हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको इन डेप्थ टाटा जेएसओ से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपके इंटरव्यू क्वेश्चन से लेके इंटरव्यू वेन्यू, फिज़िकल टेस्ट, सैलरी, ट्रेनिंग स्ट्रक्चर और करियर ग्रोथ, और कौन किसको इसके लिए जानना चाहिए और किसको नहीं जानना चाहिए, और आप इसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये सारी इंसाइट्स मैं आपको दूंगा इस छोटी सी वीडियो में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो, आपको ये लग रहा होगा कि यार ये क्या वैकेंसी है, क्योंकि इसकी सैलरी आप आसपास से सुनोगे तो चारों तरफ आपको नेगेटिविटी देखने को मिलेगी कि कम, बहुत काफ़ी कम सैलरी है, ये है वो है। बट रियलिटी ये है कि ट्रेनिंग करा रहे हैं आपकी, वो आपको वो चीज़ें सिखा रहे हैं, अपने खर्चे पे आपको सिखा रहे हैं। तो ट्रेनिंग पे स्टेपन मिलता है और ट्रेनिंग के बाद सैलरी जो है अच्छी खासी है। तो आप ये मान के चलो कि ट्रेनिंग के जो पहले 2-3 महीने हैं उस पर हमें जो, जैसा कि हमें पता लगा है कि जो 3 महीने स्टेपन आपको मिलेगा वो अराउंड 8,000 समथिंग मिलेगा। और ट्रेनिंग अगले 3 महीने जो स्टेपन हमने सुना है वो सैलरी आपको मिलती है। मतलब 3 महीने आपकी बिल्कुल काइंड ऑफ क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, और उससे अगले 3 महीने आपकी फील्ड ट्रेनिंग होती है। उस पर आपको अराउंड 22,000 मिलते हैं, और उसके बाद आपकी सैलरी अराउंड 30,000 हो जाएगी। तो जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी और थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो ये सैलरी स्ट्रक्चर है। तो देखो, आपको मे भी ये लग रहा होगा कि 30,000 सैलरी इज़ नॉट इनफ एंड ऑल। तो बात ये है कि आप अगर आईटी फील्ड से हो या और किसी फील्ड से हो तो शायद आपको पता हो कि कि आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। और अगर कोई अनस्किल्ड है, किसी ने सिर्फ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स या सिंपल कोई डिग्री की हुई है, कोई उसके पास स्किल नहीं है, और ना कोई वर्क एक्सपीरियंस है, ना उसने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो इसे जल्दी से जल्दी जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि ऐसी वैकेंसीज़ कम मिलती हैं। अब आप खुद ही देखो कि कितनी 2 डिजिट वैकेंसी बिल्कुल आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस तरीके की वैकेंसी कम क्रिएट होती हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, कुछ जो है इन्हें कंपेयर कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड से और टाटा जीएसओ को। अगर उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की नीड होती है तो कम से कम भी 4,000 वैकेंसी निकालते। क्यों? क्योंकि टाटा इतना बड़ा प्लांट है, तो आपको लगता है कि वो सिर्फ 50-100 वैकेंसी निकालते हैं? ये आपको, इन्हें एक ग्रेजुएट चाहिए, एक यंग माइंड और अच्छा जो मैनेजमेंट हो और थोड़ी बहुत अच्छी स्किल्स हो, कम्युनिकेशन स्किल जैसे, और जिसे ट्रेन कर सकें, और एक अपने लीडिंग सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स पे हेड नॉमिनेट कर सकें। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा बेसिक बताया। सेकंड, यहाँ से आपके दरवाजे खुल जाते हैं एक कॉर्पोरेट सिक्योरिटी वर्ल्ड के, जिसमें आप बड़ी कंपनी में भी स्विच कर सकते हो, क्रूज़ पे भी स्विच कर सकते हो, मतलब कि फ़ॉरेन भी स्विच कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी रेपुटेटेड कंपनी है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो कुछ साल की जॉब के बाद कुछ साल वर्क एक्सपीरियंस लेके आप अच्छी जगह भी स्विच कर सकते हो। तो ये है सबसे अच्छी बात। ये है कि यहाँ पे अब तक हमने नहीं सुना है कि किसी तरीके का कोई बॉन्ड है, तो ये एक अगेन आपको एज दे देता है। ये और भी बेनिफिट है आपके लिए। तो देखो, स्टार्टिंग में सैलरी कम है, बट आप स्टेबल हो जाओगे, आप जॉब सिक्योर हो जाओगे, आपकी कॉर्पोरेट में एंट्री हो जाएगी। अगर आप फ्रेशर हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी है। और अगर आप अपने होम टाउन में 25,000 से कम कमा रहे हो तो भी आपके लिए अच्छी है। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि इसमें सैलरी 25,000 से ऊपर नहीं होगी, बट बात ये है कि फैमिली लाइफ भी होती है, तो मैं उस हिसाब से बैलेंस करके आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल कोर्स है और आप अपनी फील्ड में ही काम कर रहे हो, और आपको लगता है कि 1-2 साल में आपकी फील्ड में ग्रोथ हो जाएगी, तो भी आप मतलब इन माई पॉइंट ऑफ व्यू फिर आप मत ज्वाइन करना। थर्ड ये है कि अगर आपका कोई गवर्नमेंट रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है और आपके पास अभी अटैम्प्ट्स है काफ़ी, तो भी आपकी मर्ज़ी है, आप ज्वाइन ना करो बेशक। और अगर आपकी फैमिली कंडीशन अच्छी है तो अगेन इट डिपेंड ऑन यू, लेकिन अगर आपकी फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं है और यू नीड टू अर्न मनी, तो इसे ज्वाइन कर लो। क्योंकि बिगनर लेवल पे इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको एंट्री मिल जाती है तो वो आपके करियर के लिए एक अच्छा रोड मैप होगा। क्योंकि कॉर्पोरेट में आजकल जॉब्स के लिए एक जॉब होती है, उसके लिए आपको 10 स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे आपको कोई खास स्किल ही रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप सेल्फ अवेयर होने चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपकी ग्रूमिंग अच्छी, वो सब हम बताएंगे कराएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये था बेसिक सा ओवरव्यू टाटा जीएसओ के बारे में। जिसके दिमाग में मिथ था तो मे भी ये मिथ क्लियर हो गया हो। और अब ये जो मैंने आपको सीरीज़ बताई है, इससे शुरू करने से पहले एक और चीज़ बता दूं कि इंग्लिश की बहुत प्रॉब्लम होती है कि सर इंग्लिश नहीं, इंग्लिश क्यों पूछते हैं।
तो देखो, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे उसमें हर स्टेट का आपको एम्प्लॉय मिलेगा, और भारत में हर स्टेट में हिंदी नहीं बोली जाती, इसीलिए इंग्लिश कनेक्ट कर पाती है, इसीलिए इंग्लिश की इतनी डिमांड है। अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। और साथ के साथ ये है कि हम आपकी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करा के आप इंग्लिश इंप्रूव कराएंगे। और इससे भागो मत, इसे एक्सेप्ट करो। जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे उतनी जल्दी आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओगे। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके टाटा जेएसओ के इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो मैं आपको 5 से 10 क्वेश्चन की हिंट देता हूँ। जैसे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ सकते हैं, स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स पूछ सकते हैं, जिस जगह से आप बिलोंग करते हो उसके बारे में पूछ सकते हैं, आप ये ज्वाइन करना क्यों करना चाहते हो आपसे ये पूछ सकते हैं, आपकी हॉबी एंड इंटरेस्ट पूछ सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ पूछ सकते हैं, और आपने कोई कोर्स चूज़ किया या आप लाइफ में जो कर रहे हो वो पूछ सकते हैं कि आप क्यों कर रहे हो, या फिर आपके फ्यूचर प्लान्स पूछ सकते हैं, आपकी फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आपके बेसिक रहते हैं सेल्फ अवेयरनेस के, बट आपको कॉन्फिडेंटली और तरीके से स्ट्रक्चर्ड उनका रिस्पॉन्स करना होता है। अगर आप खुद इतने मैच्योर हो कि आप अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकते हो तो आप खुद भी कर सकते हो। और अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो, और हमारी टीम आपकी कंप्लीट हेल्प करेगी। और हमारी टीम आपको एक आपके स्ट्रक्चर्ड जो रिस्पॉन्स होते हैं उन्हें रेटिंग भी देगी, साथ के साथ आपकी हेल्प करेगी एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स क्रिएट करने में। और ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चन के एग्जांपल दिए हैं। अभी आगे और भी इस प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वेन्यू से। आपके पास मेल आ गई है, आप जाओगे, आप रेलवे स्टेशन जाओगे। टिकट अगर आपकी हो गई है तो वेल एंड गुड। अगर आपकी टिकट नहीं हुई है तो देखो, या तो आपको जनरल में एडजस्ट करना पड़ेगा, या फिर आप वेटिंग में डाल दो, मे बी आपको आरएसी मिल जाए। और अ, ये टिकट का तो देखो और कुछ नहीं है, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि अलग अलग जगह से चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आप जाओगे फिजिकल के लिए, 1 किलोमीटर रनिंग है 4 मिनट में। अब आप देखो, 4 मिनट में 1 किलोमीटर रनिंग है, 1 किलोमीटर 3 मिनट समथिंग में भी हो जाती है, और ये तो फिर भी 4 मिनट आपको अलॉट की गई है, तो रनिंग हो जाएगी। अगर आप थोड़ा सा तरीके से अगर आप रनिंग करते हो, आप इवन अगर पिछले 1 हफ्ते से भी रनिंग करोगे फ्रॉम लास्ट 7 डेज, तो भी आपकी रनिंग हो जाएगी। पुशअप्स है और सिटअप्स है। देखो, आप कोशिश करो कि आप बेस्ट से बेस्ट तैयारी करो, और अगर आपको तैयारी करनी है तो बेंच मार्क रखो 30 to 40 पुशअप्स और 30 to 40 सिटअप्स। अगर आप 40 से पुशअप्स और सिटअप्स के टारगेट से घर पे प्रैक्टिस करते हो तो आप वहाँ जाओगे, आपका हो जाएगा फिजिकल भी। ये हो गया आपका। इसमें सबसे मेन है आपका इंटरव्यू राउंड। अब मैं बता देता हूँ आपको इंटरव्यू की ड्रेस कोड। ड्रेस कोड आपका फॉर्मल रहेगा, लाइट कलर की शर्ट पहन लेना, डार्क कलर ट्राउज़र पहन लेना, आपके सिर्फ 4 बटन विजिबल होने चाहिए, और आपके जो बेल्ट का कलर होगा, और कोशिश करना कि आपकी शूज़ का कलर मैच करे, थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल लगता है। और एक होती है फॉर्मल पैंट, ऐसा ना हो कि आप उसे टाइट जीन्स पहन के गए हुए हो। आप क्लीन शेव ही जानना। मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा कि आप क्लीन शेव ही जाओ। हेयर कटिंग आपकी डिसेंट होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका ड्रेस कोड। मैंने आपको ड्रेस कोड बता दिया। सिलेक्शन रेशियो में बता रहा हूँ। देखो, बच्चे आते हैं, और बच्चों का सबसे मेन है इंटरव्यू राउंड, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने साइकोमेट्री टेस्ट में अप्लाई नहीं किया था, बट स्टिल उन्हें मेल रिसीव हो गया है। तो इसका मतलब कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो टास्क नहीं है। टास्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू, और ये साथ के साथ रिजल्ट बता देते हैं। 10 बजे तक आपको फ्री कर देंगे। तो इसमें क्या है, सिलेक्शन रेशियो भाई इतना ईजी नहीं है। अगर आप बिल्कुल ही अनप्रिपेयर्ड जा रहे हो, आपको कुछ बिल्कुल पता ही नहीं है, आपके अंदर आपको कॉन्फिडेंस काफ़ी लो है, और आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, और साथ के साथ आपकी एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन भी काफ़ी वीक है, तो फिर तो आपको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अंडर कॉन्फिडेंट, अनअवेयर्ड, और जो अपने आप को एक्सप्रेस ही ना कर पाए, ऐसे कैंडिडेट्स की नीड नहीं होती है। एक जॉब के लिए कम से कम भी 10 एप्लीकेंट्स होते हैं। इसमें भी काफ़ी बच्चे रिपोर्ट करेंगे। जबकि इसमें एक चैलेंज है बड़ा, क्योंकि इंडिया में अलग अलग सेंटर नहीं है, एक ही सेंटर है, तो सब आते हैं, तो सब वहाँ तक जा नहीं पाते। मतलब 50 to 60% कैंडिडेट ही पहुँच पाते हैं, बट स्टिल 50 to 60 में भी काफ़ी कंपटीशन होता है। फिजिकल के बाद कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन मेन कंपटीशन होता है इंटरव्यू में। अब इंटरव्यू में देखो, अगर इतनी दूर जा रहे हो तो प्रिपेयर करके जाना, वरना आपका आने जाने का टाइम भी वेस्ट होगा, आने जाने के पैसे भी वेस्ट होंगे, और एक थोड़ा डिमोटिवेटिंग सा हो जाता है जब आप इतनी दूर से ट्रैवल करके वापस आते हो। तो इंटरव्यू के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है, आप इंटरव्यू के लिए रेडी होना चाहते हो, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना चाहते हो, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। अब हम आपकी कैसे हेल्प करेंगे? हम आपकी हेल्प करेंगे कि आज से लेके और जब तक आपका इंटरव्यू है, आपको 8 to 9 PM आपको डेली नरेशन प्रैक्टिस का सेशन मिलेगा, जिसमें आपको दिव्या शर्मा मैम, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग मेंटर है,
वो आपकी डेली स्पीकिंग की प्रैक्टिस कराएंगी, आपको ग्रुप मिलेगा, आपको बोलना होगा। हमारा जो टारगेट है वो ये नहीं है कि आप थ्योरी से आप कुछ रटो, ग्रामर रटो, वोकैब रटो, नहीं। आप बोलने की प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करते करते ही आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। तो एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल तरीके से आप स्पीकिंग की इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। हाँ देखो, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में अगर कोई बिल्कुल ज़ीरो से है तो वो बिल्कुल फ्लुएंट नहीं हो सकता। बट ज़ीरो से आप थोड़ा थोड़ा तो इम्प्रूव हो सकते हो, कुछ ना से कुछ सही होता है। तो इसके लिए अगर आपकी काफ़ी वीक है इंग्लिश, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो, जिससे कि आप कुछ दिनों में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओ। और कहीं ना कहीं जब आप डेली एफर्ट करोगे, कंसिस्टेंट एफर्ट करोगे, तो आप वहाँ पे भी कॉन्फिडेंट फील होगे और अच्छे से अपने एटलीस्ट आप खुद को एक्सप्रेस कर पाओगे। इसके बाद अब बात करें आपकी सैलरी की। तो मैंने सैलरी आपको बताया, अराउंड 8,000 आपको स्टेपन मिलता है, और सैलरी पहले 3 महीने, अगले 3 महीने अराउंड 22,000। इट इज़ बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज, हमें जो जो इंसाइट्स मिले हैं। उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, आप थोड़ा प्रोफेशन में घुस जाते हो, तो उसके बाद ही आपको कुछ टाइम बाद आपको ऑन एवरेज आपकी सैलरी रहती है 30,000। उसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं। इसके बाद फ्यूचर क्या है? देखो, फ्यूचर सबसे बेस्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो फील्ड है सिक्योरिटी फील्ड में भी, आप शायद अगर इसे एज अ इलिटरेट अगर आप इसे ज्वाइन करोगे तो मे बी आपके लिए कुछ भी फ्रूटफुल ना हो। बट एज अ ग्रेजुएट अगर आप इसे ज्वाइन करोगे और आप अपनी स्किल्स पे जो आपको सिखाया जाता है आप उसे अच्छे से सीखते हो, और अपनी सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, अपनी फिटनेस, इन्हें इंप्रूव करते हो, तो इसमें आपका वाइड स्कोप हो जाएगा। क्योंकि देखो, आपने भी सुना हो कि एसएससी जीडी कि अभी जो वैकेंसीज आती थी, उसमें भी एक ड्रास्टिक मूव देखने को मिलेगा कि उसमें जो सिक्योरिटी, देखो एयरपोर्ट सिक्योरिटी प्राइवेट हो चुकी है, और मल्टीपल जगह जो है सिक्योरिटी फील्ड प्राइवेट हो चुकी है। तो जब ग्राउंड लेवल की चीज़ें प्राइवेट होंगी, तो उसके ऊपर सीनियर मैनेजमेंट की वैकेंसीज भी क्रिएट होंगी। तो इस फील्ड में आपको मल्टीपल वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। और जो मल्टीपल वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, अगर आप चाहते हो इन फ्यूचर आप उनमें सिक्योर होना, तो आप अभी एक अच्छी कंपनी से एक्सपीरियंस लो, सीखो और काम करो। तो अभी जितनी जल्दी आप लाइन ज्वाइन कर लोगे, उतनी जल्दी आप फ्यूचर में ग्रो कर पाओगे। उसके साथ साथ कुछ नॉर्थ इंडिया से हैं, उन्हें लगता है कि शायद हमें यहाँ पे मिल जाए। देखो, बात यह है, आप ईमानदारी से काम सीखो और काम करो। उसके बाद आपको जो कंपनी ज़्यादा अच्छा ऑफर करेगी, आप वहाँ पे स्विच कर जाना। प्राइवेट में ऐसे ही होता है, हमेशा इंसान अपनी ग्रोथ के लिए स्विच करता है, और जहाँ उसे बेटर और अच्छी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे अपना जो है जॉब करता है। तो अगर आप इस फील्ड में एक्सपीरियंस ले लेते हो, तो आपको किसी भी स्टेट में आपको जॉब मिल सकती है। उसके बाद प्रोन्स एंड कॉन्स मैंने आपको बता दिए। देखो, फ़ायदे तो यही है कि आपको सीखने को मिलेगा, कुछ ना से आपके पास एक स्किल हो जाएगी और एक जॉब हो जाएगी। और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी चीज़ होती है, क्योंकि अगर आपकी अब एज 22, 23, 25 है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मे बी पहले 3 महीने आप कुछ अपनी फैमिली को ना सपोर्ट कर पाओ, बट आफ्टर 3 मंथ्स जो आपको सैलरी मिलेगी, उसमें से आप थोड़ा ना थोड़ा करके आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो। तो ये है आपका प्रॉन्स एंड कॉन्स। और इसके बाद ये है कि कुछ नेगेटिव चीज़ें, तो देखो ये है कि जब आप कोई भी जॉब करते हो तो उसमें आपका टाइम लगता है। तो अगर आपके कुछ और प्लान्स हैं और आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप वहाँ पे जाओगे, आपकी वहाँ पे जॉब होगी। तो जॉब में तो आप मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा, तो टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होता है, ये कौन सा है। और इसके बाद किसे जानना चाहिए, किसे नहीं जानना चाहिए, तो देखो, अगर आप 25,000 से ज़्यादा अगर आप अपने होम टाउन में कमा रहे हो, तो मैं तो ये बोलूँगा कि भाई आप कमा लो अपने होम टाउन में ही। क्योंकि पैसे बेशक थोड़े कम हो जाए, बट फैमिली लाइफ इंपॉर्टेंट होती है। तो और अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल कोर्स है, आप अपनी ही फील्ड में काम कर रहे हो, और आपको लगता है 1-2 साल में आपका अच्छा खासा प्रमोशन हो जाएगा, तो भी आप तो भी आप मत जाओ। अगर आप यंग ग्रेजुएट हो और आप अनएम्प्लॉयड हो और आप जॉब ढूंढ रहे हो, तो इसमें बिना सोचे समझे आप एंट्री कर लो। क्योंकि इतना ज़्यादा अगर आप सोचोगे, इतना ज़्यादा फिल्टर करोगे, मतलब इन शॉर्ट, अगर आपको के पास, सबसे पहले तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि सब जाओ, क्वालिफाई करो, ठीक है। उसके बाद उनका ज्वाइनिंग लेटर लो, और जो ज्वाइनिंग लेटर होगा आपके पास, उसमें फिर आप अच्छे से चीज़ें कंपेयर कर पाओगे। और वहाँ पे आपको ओरिएंटेशन होगा, आपको सैलरी वगैरह सब कुछ बताई जाएंगी। तो अगर उससे बेटर आपके पास कोई ऑप्शन है अपनी लाइफ में, तो उस ऑप्शन पे जाओ, अदरवाइज़ आप इसे ज्वाइन कर लो। और इसकी देखो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो
प्रैक्टिकल सोचते हैं, और कुछ समझदार बच्चे हैं जो कि इसे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी रेपुटेटेड कंपनी है और भी काफ़ी सारे अलायंस मिलते हैं। तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो स्क्रीन पे एक नंबर मेंशन होगा, आप वहाँ से हमें कनेक्ट कर सकते हैं। और जब आप हमें कनेक्ट करोगे तो हमारी टीम आपको जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई करेगी। और आप हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है वो चल रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो और हम हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में, आपकी स्पीकिंग इम्प्रूवमेंट में, और आपको हेल्प करने में। सारी छोटी छोटी चीज़ के लिए आप सारी चीज़ें पूछ भी सकते हो, ड्रेस कोड से लेके सारा वेन्यू तक आप डिस्कस भी कर सकते हो, आपके कोई डाउट्स हैं आप वो भी क्लियर कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, आई होप यू लाइक इट। और अगर आपके कोई भी डाउट बचे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।